हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज अपन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हीरोन्स फार्मूला। क्लियर? तो बड़ा सिंपल चैप्टर है, इसमें एक सिंगल फार्मूला है, उसी के बेस पे अपने पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस होंगे। क्लियर? हीरोन्स फार्मूला अपना जो मेनली जो बना हुआ है वो है ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। अब आप बोलोगे सर ट्राइंगल का एरिया का तो फॉर्मूला यही था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता था, तो इसकी क्या जरूरत पड़ी? ये देखो फॉर्मूला उसी से बना हुआ है, बट इसमें ये है कि इफ ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन हो तो अपने को एरिया का फॉर्मूला पहले नहीं पता था, तो वो फॉर्मूला लगा रहे, जनरल फॉर्मूला इक्विलैटरल, आइसोस्सेलेस, स्केलेन, किसी भी ट्राइंगल के लिए अपन अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो देखो हीरोन फॉर्मूला होता क्या है पहले वो बता देता हूं। ट्राइंगल है एक जिसकी तीन साइड्स है, ए बी और सी। ठीक है, इसकी मैं सपोज इसकी लेंथ मान लेता हूँ ए, इसकी मान लेता हूँ बी, इसकी सी, कुछ इसको ऐसा ले लेता हूँ थोड़ा सा, ए बी सी। ठीक है, इसको बोल जाए स्मॉल सी, इसको बोल जाए स्मॉल ए, इसको बोल जाए स्मॉल बी। एक्चुअल में क्या होता है जब आप फर्दर पढ़ोगे ना तब पता चलेगा जो एंगल है ना कैपिटल बी है उसके सामने वाली साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से, इसलिए मैंने उस तरीके से लिखा है। तो ये जो ट्राइंगल का एरिया है उस ट्राइंगल का एरिया को डेल्टा से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इसका एरिया होता है रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए प्लस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, यहां पे एस जो होता है वो होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, जिस सेमी पेरीमीटर मतलब देखो एक ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम कर दो, तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। मतलब ये है, कहने का मतलब आपको कोई भी ट्राइंगल दे दे, उस ट्राइंगल की तीनों साइड की वैल्यू दे दे, तब आप अब आप कैपेबल हो कि एरिया उसका निकाल सकते हो हीरोन फॉर्मूला के थ्रू। क्लियर? पहले अपने जनरली क्या होता था, या तो ट्राइंगल जो था अपने को ऐसा मिलता, इक्विलैटरल मिलता, आइसोसेलेस ट्राइंगल मिलता, तो अपन इजीली निकाल पाते। क्यों? इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये होता है, सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है इक्विलैटरल, तो ये परपेंडिकुलर डालोगे तो ये इसको आधा भी करेगी। ठीक है, तो ये अपने को पता है, ये पता है, तो ये अपनी हाइट निकल जाती है, तो बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा। सेम आइसोसेलेस के लिए भी हो जाता था। बट अब जब अपने को तीनों साइड गिवन है तब एरिया कैसे निकालते हैं, तो उसका ये फॉर्मूला है एरिया का, क्या है आपका, डेल्टा इक्वल टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये इसका एरिया निकालने का तरीका है। क्लियर? अब देखो अपन ने सपोज एरिया निकाल दिया, ठीक है, अब इस एरिया का ये कैसे आया, मतलब ऐसा तो है नहीं कि अपन ने ऐसे मर्जी हो जो लिख लिया हो, ऐसा नहीं, इसका एरिया का प्रूफ भी है, वो अपन प्रूफ देखते हैं इसके हीरोन फॉर्मूला का एरिया का प्रूफ कैसा है। प्रूफ मतलब ये एरिया कैसे कैलकुलेट करा गया। क्लियर? तो देखो नेक्स्ट पेज लेता हूं, तो मैं एक ट्राइंगल लेता हूं अपना ये। क्लियर? इसको बोल देता हूं ए, इसको बोल देता हूं सी, इसको बोल देता हूं बी। क्लियर? आपने पहले अपन ने उल्टा बोला था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बी ए बी सी, तो पहले की तरह ही लिख लेता हूं, चलो ए सी। क्लियर? ये मिटा देते हैं, यहां से ये मिटा देते हैं, ये स्मॉल से ले लेता हूं, ये स्मॉल ले लिया। ठीक है, ये ट्राइंगल का एरिया। अब आपको पता है ट्राइंगल का एरिया, अपने को ये तो पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये इस ट्राइंगल का एरिया होता है। इसको मैं सब ऐसे नहीं यार, इससे बनाता हूँ, रुको क्या हो रहा है, इससे बनाता हूँ, सब इससे बना देता ट्राइंगल का। ठीक है, ये मैंने एक ट्राइंगल लिया। क्लियर? ये मेरा ट्राइंगल है, यहां से मैं क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं यहां से ये। क्लियर? अब देखो ये मेरा ट्राइंगल था, इसको मैं बोल देता हूं, क्या बोला था, इधर ए बोला था, इधर बी बोला था, इसको सी बोला था। ठीक है, तो ये लेंथ सी के इक्वल है,
ये स्मॉल a के इक्वल है, ये टोटल आपकी b के इक्वल है। क्लियर? ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला जिसको मैं बोल दिया h के इक्वल है। क्लियर? ठीक है। तो मेरे को बताओ इस ट्राइंगल का एरिया अपने पास ये होना चाहिए हाफ इंटू बेस स्मॉल बी है और हाइट कितनी h, ये होना चाहिए। क्लियर? बट अपन जब एरिया देखते हैं, ठीक है, तो देखो एरिया किस टर्म में, या तो s और a की टर्म में है, मतलब s और abc की टर्म में, और s खुद क्या है, abc की टर्म में। मतलब ऐसा बोल सकता हूं कि ट्राइंगल का एरिया a b और c इन तीनों के टर्म में है। क्लियर? इन तीनों के टर्म में आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो अब देखो यहां पे अपने पास h है, अब h तो अपने को चाहिए नहीं, तो h को अपने को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखो एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं अपन सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां से यहां तक की लेंथ में कुछ कैलकुलेट मान लेता हूं x, ये d मान लो पॉइंट, ठीक है, और ये x हुई तो ये टोटल b थी, तो ये कितनी होगी b माइनस x, यहां से यहां तक की। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है। अब देखो मैं ट्राइंगल लेता हूं, ये दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला और ये वाला। ठीक है। अब लेता हूं इन ट्राइंगल, क्लियर, कौन सा, ए डी बी। अब देखो यहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये बनेगी। क्लियर? एक इक्वेशन ये होगी। क्लियर? इसमें कुछ और रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो भी मैं लिख लेता हूं यहां से। तो यहां से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू लिख सकते हो रूट सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये अपने को रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, इसलिए मैं इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं कि ठीक है। तो क्या करा, इस ट्राइंगल में मैंने एक इक्वेशन की फॉर्म कर दी, सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, सी स्क्वायर आपका हाइपोटेनियस, ये बेस एक्स और परपेंडिकुलर। सिमिलरली मैं लगाता हूं इन ट्राइंगल बीडीसी, बीडीसी में भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। ये किससे आया, इसको लिखना चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? सेम यहां पे भी पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हो। क्या होगा देखो, ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा, ऐसा कुछ होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाई। अब देखो इसको मैं एक्सपांड करता हूं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx, ये बचेगा। क्लियर? ठीक है सर। अब देखो एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर लिख सकता हूं। तो बाई इक्वेशन 1 पुट वैल्यू बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से अपन ने वैल्यू पुट करी, तो यहां पे बना बेटा आपका ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bx। क्लियर? ठीक है। अभी देखो अपना मेन मुद्दा है h को निकालना a, b और c की टर्म में। क्लियर? तो यहां पे देखो वही चीज मैं आगे करने जा रहा हूं, इस 2bx को इधर ले आता हूं, तो 2bx इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी माइनस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ बचेगा। क्लियर? अब देखो x की वैल्यू क्या है, ये है, तो x की वैल्यू पुट कर देता हूं, 2b रूट ओवर सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू मेरे को मिल गई इस इक्वेशन की। क्लियर? ठीक है। अब अपन आगे प्रोसीड करते, कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ वैल्यू पुट करते जा रहा हूं। यहां पे मैंने क्या करा, x की वैल्यू पुट करी, x की वैल्यू क्या थी बेटा, यहां पे ये निकाली थी जो पुट करी। ठीक है। आप चाहते तो इसका स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर सकते थे, अभी मैं इसका स्क्वायर करने जाऊंगा क्योंकि रूट है, रूट को मेरे को एलिमिनेट करूंगा तो ही मेरे को एच स्क्वायर मिल पाएगा। देखो एच यहीं पे बचा है, इस एच को कैलकुलेट करने की ट्राई करता हूं। क्लियर? तो ये वाली इक्वेशन थी इसकी,
वैसे अब ये चीज़ें तो मेरे को वैसे रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ वापस ले लेता हूँ यहीं पे, ठीक है। चलो अब देखो स्क्वायर कर देता हूँ बोथ साइड, स्क्वायरिंग के लिए स्क्वायरिंग करा तो ये आया 4b स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा c स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर, ऐसा इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, क्या करता हूँ इसको ओपन कर देता हूँ, 4b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू ये बनेगा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। मेरे को h स्क्वायर निकालना है, तो उसको राइट हैंड में ले जाता हूँ, इसको लेफ्ट हैंड। इसको देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2bc का स्क्वायर, इसको इधर ले आया तो बना मेरा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब रूट लूंगा दोनों साइड तो मेरा काम बन जाएगा, यहाँ से मेरे को h कैलकुलेट हो जाएगा। बट मेरे को इधर सिंप्लीफाई करके देखो h की वैल्यू भी मेरे को s माइनस ए। अब देखो सपोज मैं यहाँ से h निकालता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ से सपोज मैं कैलकुलेट, आप थोड़ा सा आइडिया देता हूँ मैं, देखो यहाँ से मैं रूट निकालता हूँ तो यहाँ 2b आएगा। क्लियर, ठीक है, 2b बचेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसा आएगा देखो 2bh, ठीक है, यहाँ पे ऊपर कुछ वैल्यू आएगी है ना बस, तो यहाँ से आप h निकालोगे तो आएगा ये कुछ वैल्यू अपॉन 2b। क्लियर, अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू एच, बी तो बेस है ये, और h की वैल्यू ये आ जाएगी, ये अपॉन 2b से 2b उठ जाएगा, है ना। तो मतलब देखो आप थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो तो देखो मेन ये b तो फाइनली जाके कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो इस b का तो कोई लोचा ही नहीं। मतलब मेनली इसको अपने को कंक्लूड करना है s और s माइनस ए, वो वाला जो टर्म था s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो मतलब देने वाला यही है, तो इसको लेके आना है उस टर्म में। ठीक है, तो ये तो मैं थोड़ा सा आपको समझा दिया, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने की ट्राई करता हूँ। क्लियर, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे लगा सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए प्लस बी, ठीक है, देन आएगा ए माइनस बी, तो 2bc माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर एच स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। ये देखो ये बन गया आपका b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बन गया b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बचा हुआ a का स्क्वायर। क्लियर, पहला ये बन गया। ठीक है, अब देखो ये वाला टर्म, इस a स्क्वायर को तो एज इट इज रख लेता हूँ, ठीक है, माइनस, देखो इस पूरे में, इस पूरे टर्म में मैं सपोज माइनस कॉमन ले लूँ तो बनेगा अंदर देखो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc। ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो ये दोनों प्लस, अब देखो माइनस ओपन करोगे तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो यही बनेगा। ठीक है, इक्वल टू 4b स्क्वायर एच स्क्वायर। क्लियर, अब आगे सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखो ये तो आपका एज इट इज रख लेता हूँ मैं ऐसा, है ना, इसको एज इट इज रख लेता हूँ b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको ये लिख सकता हूँ डियर ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर एच स्क्वायर। क्लियर, ये बचा अपने पास टर्म। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, देखो ये प्रूफ कहीं पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी बच्चों को कुछ को डाउट रहता है कि सर ये आया कैसे, है ना, तो मैं कभी कभी बता देता हूँ कि हाँ ठीक है ये ऐसे आया इसका प्रूफ। ठीक है, मेन रीज़न, और ये एग्जाम में वैसे नहीं पूछा जाता, सिंपल सी बात है, बट हाँ थोड़ा सा लेंदी है, बट हाँ कभी कभी बच्चे को दिखता है ना कि हाँ सर ऐसा हुआ, तो थोड़ा सा लगता है, अच्छा लगता है कि हाँ सर ये कुछ फॉर्मूला ऐसा है, मतलब ऐसा ही कुछ फॉर्मूला नहीं बना हुआ, कहीं ना कहीं से ये प्रूफ भी होता है। ठीक, ये देखो यहाँ पे वापस लगा सकते हो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हो, तो ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर, सिमिलरली यहाँ पे भी लगा सकते हो ए प्लस बी
ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करोगे तो माइनस बी है ना, माइनस माइनस वापस प्लस सी हो जाएगा। क्लियर, इसको मैं वापस साइड में लिख लेता हूँ एक बार, है ना। दूसरे वाले को जब ए माइनस बी करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, तो ए माइनस बी प्लस सी ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो वो मैंने लिखा है ए माइनस बी प्लस सी। क्लियर, अब देखो ये, अब देखो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ से बताओ मेरे को a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई, 2s। ठीक है, मतलब a प्लस बी प्लस सी की जगह तो 2s लिख सकता हूँ, पहली इक्वेशन। अब बताओ a प्लस बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2s माइनस सी। ठीक है, सिमिलरली b प्लस सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2s माइनस a। और सिमिलरली a प्लस सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2s माइनस b, है ना। तो ये आपकी फोर्थ वन हो गई। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस बन गए, ये 4 इक्वेशंस, है ना। अब देखो सब मैं एक एक करके यहाँ पे पुट करता हूँ। तो देखो a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या करोगे, 2s। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ 2s पुट कर दिया। यहाँ पे देखो b प्लस सी की जगह 2s माइनस a, और a ऑलरेडी पड़ा है। ठीक है, तो 2s माइनस a माइनस a। क्लियर, यहाँ पे a प्लस बी की जगह पुट करोगे तो 2s माइनस c आएगा, और c ऑलरेडी पड़ा है। यहाँ पे a प्लस सी की जगह पुट करोगे तो 2s माइनस बी पुट करोगे तो b ऑलरेडी पड़ा है, इक्वल टू 4b स्क्वायर h स्क्वायर। क्लियर, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे देखो बेटा 2s बना, अंदर क्या बनेगा, 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2c, 2s माइनस 2b इक्वल टू 4b स्क्वायर h स्क्वायर। क्लियर सर। अब देखो इन सब में यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 2 2 2 2 4 बार आया तो 16 बचेगा। 2 2 4 16, तो 16s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इक्वल टू 4b स्क्वायर एच स्क्वायर। ये कट गया आपका 4 टाइम्स। ठीक है, अब दोनों साइड में रूट ले लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों साइड अपन क्या कर लेते हैं, अब रूट ले लेते हैं। ये ना नीचे जा जाता टेढ़ा हो जाता, फिर बाद में पता चलता है कि अच्छा ये गलती हो रही थी, ऐसा हो रहा था। ठीक है, ये 4 टाइम्स कटा ना डियर, तो यहाँ पे बचा 4 इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इक्वल टू बी स्क्वायर एच स्क्वायर। अब रूट ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो इधर रूट कितना आएगा 2, और ये कितना बचेगा s, इन सब पे रूट लाया जाएगा। क्लियर, तो एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी इक्वल टू बी एच। क्लियर, रूट निकाला तो h की वैल्यू कितनी आई डियर, 2/b इंटू रूट ओवर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। क्लियर, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब आपको एरिया निकालना था, तो एरिया का फॉर्मूला क्या था रे डियर, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस को तो बेस रहने दो, और हाइट का फॉर्मूला देखो आपने निकाला 2/b रूट ओवर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, 2 से 2 कट गया, b से b कट गया, तो यहाँ से आपका डेल्टा का फॉर्मूला आ गया रूट ओवर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। क्लियर, तो ये देखो एरिया का फॉर्मूला आ गया। वही फॉर्मूला देखो फाइनली जाके अपन ने हाफ बेस इंटू हाइट में की फॉर्म में ही निकाला है। क्लियर, तो अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला पे मतलब कुछ ऐसा नया नहीं करा, अपने क्या करा, हाइट को ABC की टर्म में निकाला, है ना। S भी आया, बट S तो ऑलरेडी अपने को चाहिए था, और S को मतलब बोल सकते हो कि सेमी पेरीमीटर है, वो ABC की टर्म में होता है। तो यहाँ पे और ये भी पूरा टर्म H वाला टर्म भी पूरा ABC की टर्म में आ गया। फिर मैंने उसको सिंप्लीफाई करा तो मेरे को एरिया मिल गया। अब आप बोलोगे सर ये एरिया का फॉर्मूला कहाँ लगा सकते हैं, कोई भी ट्राइंगल, हाँ आप कोई भी ट्राइंगल में लगा सकते हो। सपोज आप लगाते हो, मे बी आप एरिया का फॉर्मूला लगाते हो इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए, क्या लगाते हो, इक्विलैटरल ट्राइंगल।
इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्लियर? तो आप एरिया का फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब बताओ इसमें जो तीनों साइड क्या होती है, ए होगी, ठीक है, ए हो जाएगी, ठीक है। अब सपोज अपना सेमी पेरीमीटर निकालोगे तो क्या होगा, तीनों का सम अपॉन 2, सेम अपॉन 2 आएगा, तो कितना आएगा 3a/2 आएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो। अब बताओ रूट ओवर क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, एस कितना है 3a/2 इंटू एस माइनस ए 3a/2 माइनस ए, फिर एस माइनस बी भी ए है तो 3a/2 माइनस ए, ठीक है। लास्ट वन 3a/2 माइनस ए। क्लियर? तो ऐसा ही आएगा। तो अब देखो क्या बचा अंदर, आप निकालोगे तो ये बचेगा 3a/2, ये क्या बचेगा a/2, ये क्या बचेगा a/2, ये क्या बचेगा a/2। तो अब ए 4 बार आया और उसका रूट निकालोगे, है ना, तो a² आएगा, तो आपका डेल्टा का बच जाएगा √3, तो ऊपर बचेगा, नीचे देखो 416 है, 16 का रूट कितना होता 4 और a², तो यही तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया भी इससे निकल जाएगा, कोई भी एरिया निकाल दो, बट मैं तो रिकमेंड करता ही नहीं हूँ कि आप इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, ये तो याद रख लो, यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं, बाकी आप भूल भी जाओ तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। सपोज ये ट्रायंगल है, ठीक है, तीनों साइड ए है, क्लियर, ये इसका परपेंडिकुलर हुआ, तो बेस आपका ए है। अब जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये इसको आधा करता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ये भी a/2 होगा। अब बताओ हाइट निकालोगे इसकी तो वो क्या होगा, रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो ये h आएगा ना, √3a/2 आएगा। अब फॉर्मूला लगा दो, हाफ इंटू बेस कितना a इंटू हाइट √3a/2 अपॉन 2, तो ये आ गया √3a²/4, तो वो एरिया वैसे ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? ठीक है। अब देखो इसमें और भी क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर, कुछ थोड़े से बेसिक क्वेश्चन बताने की ट्राई करता हूँ। इफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल डबल देन एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, मतलब पहला बोला उसने 2 टाइम्स, दूसरा बोला 3 टाइम्स, अच्छा ऑप्शन ही मैंने सेकंड लिखा था, चलो कोई ना, थर्ड ऑप्शन है 4 टाइम्स, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्लियर? देखो एक तो इसका बहुत आसान सा तरीका है, उसने बोला है कि ट्राइंगल के एरिया पे क्या अफेक्ट पड़ेगा इफ मैं उसकी साइड्स को क्या कर दूं, डबल कर दूं। क्लियर? इसने ये बोला है कि उस ट्राइंगल के एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इफ मैं उसकी साइड्स डबल कर देता हूं। तो पहला तो देखो इसने ट्राइंगल का बोला है, ऐसा तो नहीं बोला है ना कि वो कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलियन ट्राइंगल है, तो कोई भी ट्राइंगल हो उस ट्राइंगल पे तो अफेक्ट सेम ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सपोज इक्विलैटरल मान लेता हूं, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/2a², √3/4a², सॉरी √3 अरे यार √3/4a²। क्लियर? अब मैंने a को क्या कर दिया, 2a कर दिया, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा, देखो a को मैंने 2a कर दिया, मतलब a को मैंने रिप्लेस कर दिया 2a से, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, इसको रिप्लेस करो, ये न्यू लिख लेता हूँ ना, डेल्टा डैश लिख लेता हूँ, नया एरिया √3/4, a की जगह 2a रखूंगा तो 4a² बनेगा। क्लियर? अब डेल्टा डैश क्या हो जाएगा, 4 इंटू √3/4a², ये पुराना वाला एरिया था, तो डेल्टा डैश क्या हो गया 4 टाइम्स डेल्टा, मतलब पुराना का 4 टाइम्स हो जाएगा पुराने का। क्लियर? ये तो मैंने निकाला इक्विलैटरल, आप चाहते हो कि मैं तो सर उससे निकालूंगा, निकाल दो, आंसर सेम आने वाला, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला बेटा।
अब डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये है नया डेल्टा, क्या होगा, नया डेल्टा। ठीक है, अब देखो ये जो नया ट्राइंगल है, ठीक है, ये पुराना ट्राइंगल है। अब नया ट्राइंगल में बात करूंगा तो उसकी साइड्स क्या होगी, 2a 2b 2c। ठीक है, तो उसका जो नया पेरीमीटर होगा एस डैश, नया पेरीमीटर निकालता हूँ सेमी पेरीमीटर, तो वो क्या होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c अपॉन 2। तो ये होगा बेटा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और इंटू 2। और ये क्या था, पुराना सेमी पेरीमीटर ही तो था, ये a प्लस बी प्लस सी, इसके लिए सेमी पेरीमीटर था। तो नया जो सेमी पेरीमीटर आया वो 2 टाइम्स क्या आया, पुराना आया। क्लियर। अब नया सेमी पेरीमीटर, तो अब आपका एरिया होगा वो क्या होगा, नया सेमी पेरीमीटर नया वाले का लिखना पड़ेगा, तो 2s डैश ब्रैकेट s डैश माइनस 2a s डैश माइनस 2b s डैश माइनस 2c। क्लियर। सॉरी यहाँ s डैश ही लिखो। अब देखो s डैश की वैल्यू कितनी है, 2s है ना। सपोज में इसमें ये देखो यहां पे देखो जो ये s डैश की वैल्यू है वो कितनी है, रूट ओवर 2s माइनस 2a 2s माइनस 2b 2s माइनस 2c। क्लियर, ये है। अब देखो यहाँ से आप ऐसा कर सकते हो, डेल्टा निकालना है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे 2 बाहर ले लो, यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, यहाँ से भी 2 4 बार कॉमन आएगा, मतलब 16 कॉमन आएगा, और 16 को बाहर लोगे तो कितना आएगा, 4। अब अंदर क्या बचा, देखो s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये क्या हुआ, 4 टाइम्स डेल्टा डैश है, सॉरी है ना, ये डेल्टा डैश हुआ, जो नया एरिया हुआ वो क्या हुआ, 4 टाइम्स पुराना हुआ। तो यहाँ से भी सेम ही आंसर आया। ठीक है, तो इस टाइप के अपने क्वेश्चंस होते हैं कि साइड इतनी बढ़ा दी तो क्या होगा, इस टाइप के। वो और क्वेश्चंस भी अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, अपन हीरोन्स फॉर्मूला प्रूफ करके देखा है। वैसे एग्ज़ाम में बहुत ही रेयर चांस है कि पूछा जाए, कोई अलग ही पेपर बन जाए, कि जो सब्जेक्टिव बहुत अच्छा पेपर बनता है ना, तो वहाँ कहीं कभी पूछ ले तो बात अलग है। जैसे सपोज NMTC वगैरह का सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो वहाँ मतलब लेंदी है तो पूछ सकता है, वो वाली बात है, बट वहाँ पे भी नहीं पूछता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच।